हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग इधर पे ऐसे ही बातें करते रहते हैं और उधर पे देखा जाता है पायल और साक्षी दोनों मिलकर खाना बना रहे थे। तो साक्षी पायल को बोलती कि सब तो हो गया, लेकिन हम लोग मीठे में क्या बनाएंगे। तो तभी पायल बोलती कि मैं तो मीठे में काला जामुन बनाऊंगी, तू क्या बनाएगी। तो साक्षी बोलती कि मैं मीठे में बनाऊंगी खीर। तो तभी पायल बोलती कि तो फिर ठीक है, तो चल बनाते हैं। तो ये दोनों मिलके खीर और गुलाब जामुन बनाने लगते हैं। और उधर पे देखा जाता है आकाश और अनन्या दोनों बैठे हुए थे। तो अनन्या आकाश को बोलती कि अरे यार, इतना टाइम हो गया, ये लोग का खाना अभी तक भी नहीं बना। चल ना आकाश, जाके देखते हैं नीचे ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे यार, मम्मी होगी तो क्या होगा उधर पे। तो तभी अन्य बोलते अरे मम्मी नहीं है, मैं जब गई थी ना तब देख रही थी कि पायल और साक्षी दोनों ही है किचन पे, और कोई भी नहीं है, वो दोनों ही है। तो तभी आकाश बोलता है कि लेकिन हॉल के साइड पे तो सब लोग बैठे हुए होंगे। तो तभी अन्य बोलते अरे बाबा, कोई भी नहीं है यार, नीचे कोई भी नहीं है, हॉल के साइड पे भी कोई बैठा भी नहीं है। और मैं जब किचन पे गई थी तब देखी थी कि वो दोनों ही हैं और कोई भी नहीं है। तो तभी आकाश बोलता तू जब गई थी, अब तो बहुत टाइम हो चुका है, अब तो कोई होगा हॉल के साइड पे या उन दोनों के पास किचन के उधर। तो तभी अनन्या बोलती है कि चल ना, जाके देखते हैं ना पहले, अगर कोई हॉल के साइड पे रहेगा तो हम लोग चले आएंगे वापस रूम पे। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे अगर हॉल के उधर पे कोई भी नहीं रहेगा तो हम लोग किचन में जाएंगे, अगर किचन में कोई रहा तो तभी अनन्या बोलती है अरे यार, तू ज्यादा सोच रहा है, तू चल ना यार, तू जाएगा कि नहीं बोल। तो तभी आकाश बोलता है कि ठीक है चल, मैं जाता हूँ, तू जब बोल ही रहा है तो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ चल तो फिर। तो ये दोनों मिलके हॉल के साइड पे आने लगते हैं। तो देखते हैं कि कोई भी नहीं है हॉल के उधर बैठा हुआ। तो ये दोनों हॉल के साइड पे आते हैं और आके ये दोनों किचन की तरफ जाने लगते हैं। तो तभी ये लोग के पीछे से साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी तीनों ही इन लोग को बुलाते हैं पीछे से कि अनन्या, आकाश, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। तो तभी ये दोनों पीछे घूमते और बोलते अरे अरे मम्मी, हम दोनों तो ये आए थे नीचे, यही। तो तभी निकी मम्मी बोलते हाँ यूं ही आए थे, तो ठीक है, तो नीचे आए थे, लेकिन तुम लोग किचन की तरफ क्यों जा रहे हो। तो तभी ये दोनों घबरा के बोलते अरे 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 मम्मी, हम लोग को भूख लगी थी ना, इतना लेट हो गया है, देखो ना, इसीलिए हम दोनों किचन की तरफ जा रहे थे कि खाना हो गया है बनाना कि नहीं देखने के लिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हम लोग देख रहे हैं हो गया कि नहीं, तुम दोनों इधर पे बैठो, हम लोग देख के आते हैं कि खाना बन चुका है कि नहीं और लेके आते हैं, तुम लोग तब तक इधर पे बैठो, हम लोग अभी आ रहे हैं। ये बोलकर ये तीनों चले जाते हैं, पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी किचन की तरफ चले जाते हैं। और आकाश और अनन्या ये दोनों बैठ जाते हैं उधर पे ही। और उधर पे देखा जाता है पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी ये तीनों जाते हैं किचन पे और जाके बोलते कि बेटा हो गया है। तो तभी साक्षी और पायल बोलते हाँ मम्मी हो गया है, और हम दोनों ने मीठा भी बनाया है। तो तभी अनन्या बोलते अरे मीठा, मीठा में क्या बनाया हो तुम दोनों। तो तभी
साक्षी बोलती कि मैंने बनाया है खीर, और तभी पायल बोलती कि मैंने बनाया है गुलाब जामुन। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अच्छा बेटा, ठीक है, तो मैं सब लोगों को बुला के लेके आ रही हूँ, खाने के टेबल पे आने के लिए बोल रही हूँ। तभी पायल और साक्षी बोलती कि ठीक है मम्मी, तो हम लोग जा रहे और उन दोनों को बुला के लेके आ रहे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है नहीं बेटा, वो दोनों बाहर ही है, बैठे हुए हैं, उन दोनों को भूख लगा है, इसीलिए वो दोनों नीचे आ रहे थे तुम दोनों के पास ही, खाना बनाए कि नहीं तो देखने के लिए। तो तभी पायल और साक्षी बोलते कि ठीक है मम्मी, तो हम दोनों खाना ले जाके डाइनिंग टेबल पे जाके रखते हैं। तो तभी आने की मम्मी ठीक है बेटा, जाओ तुम दोनों रखो खाना टेबल के साइड पे, तो मैं आ रही हूँ। तो तभी पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी बोलती कि हम दोनों भी इन दोनों को हेल्प कर रहे हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, सब लोगों को बुला के लेके आ रही हूँ। तो अनन्या की मम्मी चली जाती है और इधर पे पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी पायल को और साक्षी को हेल्प करती है खाना टेबल पे रखने के लिए। तो ये लोग सब लोग खाना टेबल की तरफ रखने के लिए आते हैं। तो देखते कि अनन्या और आकाश बैठा हुआ है। तो तभी अनन्या और आकाश जब देखते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, खाना टेबल की तरफ रख रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मुझे बहुत भूख लगी है। तो तभी अनन्या की मम्मी भी उधर पे आ जाती है और सब लोग भी आ जाते हैं, अनन्या के पापा और साक्षी के पापा और पायल के पापा। तो ये लोग भी ये बातें सुन लेते हैं, अनन्या जो बोल रही थी कि उसे बहुत भूख लगा है। तो तभी आने की मम्मी बोलती हाँ बेटा, तुम्हें भूख लगा है तो रुको, सब लोग बैठ जाते हैं, चलो सब लोग बैठ जाओ। तो सब लोग बैठ जाते हैं। तो पायल और साक्षी ये दोनों खाना सर्व करते हैं सब लोगों को। तो सब लोग को खाना सर्व करते हैं। तो तभी आने की मम्मी बोलते अरे तुम दोनों भी बैठ जाओ। तो तभी अनन्या और पायल बोलते नहीं नहीं मम्मी, हम दोनों बाद में खा लेंगे, आप लोग पहले खाइए। तो तभी आने की मम्मी बोलती नहीं बेटा, तुम दोनों भी हम लोग के साथ ही खाओगे, बैठ जाओ। तो तभी पायल और साक्षी भी बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए इन लोगों के साथ। तो ये दोनों बैठते हैं। तो पायल और साक्षी सब लोगों की तरफ देखते हैं कि ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, सब लोग खाना ही खा रहे थे, खाना ही खाए जा रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो पायल और साक्षी ये दोनों सब लोगों की तरफ देख रहे थे। तो तभी ऐसे अनन्या की मम्मी देख लेती है कि ये दोनों सब लोग को देख रहे हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा, खाना तो बहुत अच्छा हुआ है। तो तभी उधर से अनन्या के पापा भी बोलते हैं, सब लोग ही बोलते हैं हाँ बेटा, खाना बहुत अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे, इतना अच्छा हुआ है खाना। तो तभी पायल और साक्षी मुस्कुराने लगते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि आप लोग ज़रा खीर और गुलाब जामुन खा के बताइए कितना अच्छा हुआ है, ये दोनों बनाए हैं, ये भी मीठा भी बनाया है इन दोनों ने। तो तभी आने के बाद बोलते अरे जल्दी से दो, मुझे मुझे खाना है, मुझे बहुत पसंद है मीठा। तो तभी पायल और साक्षी बोलते हाँ हाँ पापा दे रहे। तो पायल और साक्षी सब लोगों को मीठा देते हैं। तो सब लोग जब खाते हैं तो बोलते अरे वाह, बहुत सुंदर हुआ है, बहुत, तुम दोनों बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो और मीठा का तो जवाब ही नहीं, बहुत सुंदर हुआ है। तो सब लोग ऐसे बोलते हैं तो पायल और साक्षी को बहुत अच्छा लगता है। तो तभी
अनन्या बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है। तो आकाश भी बोलता है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत टेस्टी है। तो तभी ये बोलते हैं आकाश। तो सब लोगों का जब खाना हो जाता है तो तभी अनन्या बोलती कि मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, खाने के बाद नींद भी आती है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ बेटा जाओ। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है और इशारों में उसको बोलती है कि रूम पे आने के लिए। तो तभी पायल देख के भी अनदेखा कर देती है, वो उसके तरफ एक बार देखती है। तो अनन्या जब ये बोल रही थी इशारों में तो वो समझ जाती है, इसलिए वो उसकी तरफ नहीं देखती, फिर से दूसरी साइड मुंह कर लेती है। तो ऐसा करती है कि वो उसका इशारा वो समझ ही नहीं पाई है, ऐसा वो दिखाती है पायल। तो ये चीज़ साक्षी की मम्मी देख लेती है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती है कि अरे अनन्या तुम्हें तो नींद आई है ना, खाने के बाद तुम्हें नींद आ रही है बोल रही थी, तो जाओ जाके सो जाओ। और आकाश तुम भी जाओ, जाओ जाके सो जाओ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा तुम दोनों जाओ जाके सो जाओ। और तभी इधर पे साक्षी के पापा और पायल के पापा अनन्या के पापा को और अनन्या की मम्मी को बोलते हैं कि अच्छा हम लोग आज शाम को घर के लिए निकलने वाले हैं। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि क्यों, अरे कुछ दिन और रहो ना आप लोग। तो तभी साक्षी के पापा और पायल के पापा बोलते हैं कि नहीं बहुत दिन हो गया है, तो हम लोगों को काम भी तो करना है। और पायल के पापा बोलते हैं मेरा ऑफिस भी है तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो तभी साक्षी के पापा भी बोलते हैं हाँ मेरा भी काम है, मुझे भी जाना पड़ेगा यार। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि ठीक है मैं क्या ही कह सकता हूँ, और तुम लोगों को रहने के लिए बोलो, तुम लोग नहीं रह रहे हो। तो तभी पायल के पापा और साक्षी के पापा बोलते हैं कि फिर कभी हम लोग ज़रूर आएंगे, और हम दोनों की बेटी तो अब आप लोग के घर की बहू है ना, तो हम लोग जब हम लोग का मन खराब लगेगा तो हम लोग ज़रूर मिलने के लिए आ जाएंगे। तो हम लोग शाम को निकलने वाले हैं। तो तभी पायल और साक्षी जब ये बात सुनती है तो इन दोनों का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो पायल और साक्षी चुप ही रहते हैं। तो तभी साक्षी के पापा और पायल के पापा बोलते हैं कि अरे बेटा तुम दोनों को क्या हुआ, ऐसे चुपचाप खड़ी हुई हो, और तुम दोनों का मुंह इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है, क्या हुआ बेटा, मन खराब मत करो, हम लोग फिर से आएंगे, ज़रूर मिलने के लिए आएंगे हम लोग। तो तभी साक्षी और पायल बोलते हैं कि मम्मी और पापा हम लोग आप लोगों को बहुत मिस करेंगे, और कैसे रहेंगे आप लोग के बगैर, मम्मी पापा मत जाइए ना। तो तभी साक्षी के पापा और पायल के पापा आते हैं इन दोनों के पास और आके बोलते हैं कि बेटा हम लोगों को तो जाना तो पड़ेगा ही, और वैसे भी ये हम लोग का बेटी का ससुराल है, हम लोग इधर पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, और तुम दोनों समझो हम दोनों की बात को। तो तभी पायल और साक्षी बोलती है कि ठीक है तो जाइए, आप लोग को जाना है तो आप लोग जाइए। तो ये बोलकर पायल और साक्षी दोनों चले जाते हैं
अपने अपने रूम पे। और इधर पे साक्षी के पापा और पायल के पापा आकाश और अनन्या से कहते हैं कि तुम दोनों जाओ उन दोनों के पास और उन दोनों को समझाओ। तो तभी अनन्या के पापा भी बोलते हैं हाँ बेटा जाओ। तो तभी अनन्या और आकाश चले जाते हैं रूम की तरफ। आकाश अपने रूम पे जाता है और अनन्या भी अपने रूम पे जाती है। तो ये दोनों रूम पे जाके देखते हैं कि आकाश अपने रूम पे जाके देखते हैं कि साक्षी चुपचाप बैठी हुई है। और आकाश आता है साक्षी के पास और बोलता है कि क्या हुआ है। तो तभी साक्षी बोलती है कि मम्मी पापा चले जा रहे हैं और मैं कभी मम्मी के पापा के बिना नहीं रही हूँ ना। और मैं तो सोचती थी कि मम्मी पापा हम लोगों को बहुत डांटते हैं, इधर नहीं जाने देते, उधर नहीं जाने देते, बाहर नहीं जाने देते, लेट नाइट बाहर नहीं रहने देते। तो मैं सोचती थी कि अगर मम्मी पापा से छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, मैं अपनी तरह जी सकती हूँ। लेकिन अब मम्मी पापा जब जाने की बातें बोल रहे ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे मम्मी पापा के बगैर रहूँगी। तो तभी आकाश बोलता है कि अरे बाबा मैं हूँ ना तुम्हारे पास। और तुम्हारा मन जब भी खराब लगेगा या मम्मी पापा से मिलने के लिए तुम चली जाना, मैं तुमको लेके जाऊंगा ना। तो मुझे सिर्फ बोलना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो तभी साक्षी आकाश को हक कर लेती है और उधर पे देखा जाता है अनन्या जब अपने रूम पे जाती है और जाके देखती है कि पायल रो रही थी बेड पे बैठे हुए। तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है पायल के पास और बोलती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो तभी पायल अनन्या को हक कर लेती है और हक करके और भी रोने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती अरे 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 तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। पायल मत रो, मत रो पायल। तो तभी पायल रोते रोते बोलती है कि मैं अपने मम्मी पापा के बगैर मैं कैसे रहूँगी। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ अनन्या, प्लीज़ प्लीज़ अनन्या, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलते बोलते पायल अनन्या को हक करके रोई जा रही थी। तो तभी अनन्या बोलती है कि अच्छा 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 पहले पहले शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। तो तभी अनन्या पायल को धीरे से उसको अपने सामने लेती है, मतलब हक किए हुई थी पायल अनन्या को। तो अनन्या उसको हक किए हुए थोड़ा सा हटाती है, उसको अपने सामने लेती है उसका मुंह और अपने दोनों हाथ उसके गालों पे रखती है और बोलती है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। और ये बात है ना कि तुम तुम्हारे मम्मी पापा के बगैर नहीं रह सकती, तो मैं कुछ करती हूँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को यहीं पर ही रखने वाली हूँ, वो यहीं पर ही रहेंगे। और उन लोगों को इधर पे रहने के लिए बोलूँगी कि हम लोग के साथ ही रहे, एक साथ हम लोग रहेंगे। और अगर नहीं माने तुम्हारे मम्मी पापा तो मैं मेरे मम्मी पापा को बोलूँगी, वो लोग ज़रूर बात करेंगे कि तुम्हारे मम्मी पापा
तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुमको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है? और हम लोग एक साथ ही रहेंगे। तो तभी पायल जब ये सुनती है तो अनन्या को हक कर लेती है और बोलती है कि थैंक यू अनन्या, तुमने ये सोचा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इस बारे में बात करो या तुम्हारे मम्मी पापा इस बारे में मेरे पापा मम्मी से बातें करें। उन लोगों को खराब भी लग सकता है ये बातें, मैं नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहती। तो तभी अनन्या बोलती कि तो फिर ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, तुम्हारा मन जब भी खराब होगा अपने मम्मी पापा से तुम मिलने चली जाना, या मैं तुमको तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए ले जाऊंगी और तुम मिल लेना, और अगर तुम उधर पे कुछ दिन रहना चाहो तो रह भी सकती हो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, तो अब रोना बंद करो। पायल बोलते ठीक है मैं नहीं रो रही हूँ, ठीक है? तुम भी ना, मैं थोड़ा सा रो तो क्या हुआ है, मैं रो भी नहीं सकती क्या? तो तभी अनन्या बोलती नहीं, तुम्हारा ये हक नहीं है कि तुम रो और तुम्हारे आंखों में कोई आंसू लाए, ये हक किसी का भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। मैं तुम्हारे आंखों पे आंसू नहीं देख सकता और तुम सिर्फ हंसती रहा करो, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो, रोती हुई नहीं, ठीक है? और बिल्कुल रोना मत। तो तभी पायल बोलती कि मैं रोऊँ तो मैं रोऊंगी, मुझे अभी भी रोना आ रहा है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम रोगी ना, ठीक है तुम रो, तो जितना बार रोगी मैं उतना बार तुम्हारे होठों पे किस करूंगी। तुम रो, मैं देखती हूँ तुम कितना रो सकती हो, और मैं तुम्हें किस पे किस किए जाऊंगी तुम्हारे होठों पे, देख लो ना। तो तभी अनन्या ये बोलकर पायल के होठों पे किस कर देती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।